नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक गांव के दो लड़कों में बहुत गहरी यारियानी थी। दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो एक मुंबई में काम करने लगता है और एक गांव के चौराहे पर फल की दुकान चलाने लगता है। फल वालों की शादी होती है। उसका मुंबई वाला दोस्त उसे 2 लाख रुपया उधार में देता है। 1 महीने पहले से ही वह शादी में शामिल होने के लिए आ जाता है। दोस्तों, धूमधाम से शादी होती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऊपर वालों को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद फल वालों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसकी मौत से पूरे गांव में मातम छा जाता है। सब यही कहते हैं कि आज इस दुनिया से एक दोस्त चला गया। दोस्तों, जब 3 दिन के बाद उसका दोस्त मुंबई से आता है तो वह तड़प तड़प कर अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। उसको देखकर वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग फिर से रोने लगते हैं। वह इस हद तक रोता है कि उसके दोस्त की पत्नी और माँ उसे चुप कराते हैं और कहते हैं, ये दुख हम सबको एक साथ झेलना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही भाव कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, हमें बहुत हौसला मिलता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक लड़के का, जिसका नाम रमेश होता है। दूसरे का नाम राजू होता है। राजू जो है वह फल की दुकान चलाता था और उसका पिता नहीं थे, उसकी माता थी। दोस्तों, उसकी शादी होती है और वो रमेश को कहता है कि यार, शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, कहते हैं कि तेरा यार के पास है। तो उसका जो दोस्त रहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी में 1 महीने पहले से ही वो आ जाता है। उसके बाद वह मुंबई चला जाता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजू की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम था शकुंतला। और लेकिन जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, एक दिन फल वालों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो लौटकर उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब उसकी मौत से पूरे गांव में मातम छा जाता है। 3 दिन बाद रमेश भी उसके घर पहुंचता है और जब वो घर पर आता है तो बार बार फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ या देखने के लिए लग जाती है कि रमेश का क्या हाल होगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, जैसे कि वह उसके द्वार पर खड़े होता है, गैस खाकर वो गिर जाता है। इसका मतलब वो बेहोश हो जाता है और तड़प तड़प कर रोने लगता है, विलाप करने लगता है और कहता है कि राजू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। दोस्तों, उसको देखने के लिए सैकड़े लोग जो आए थे, वो लोग भी रोने लगते हैं। राजू की माँ आती है, उसे अपने सीने से लगाती है और कहती है, बेटा चुप हो जाओ, अब ईश्वर ने जो हमको दंड दिया है, हम उसको भुगतना पड़ेगा हमें। घंटों वहीं बैठकर रोता है, लेकिन रोने से तो कोई नहीं आएगा। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1 महीने में सब लोग अपने अपने घर में लग जाते हैं। लेकिन जो रमेश था, जो शकुंतला थी, शकुंतला की सास थी, वह इन तीनों का गम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था।
हालांकि हमेशा रमेश घर में उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, उसका लंबा परिवार था। लेकिन एक दिन जो शकुंतला की सास होती है वो रमेश से कहती है, बेटा जो फल का दुकान थी वो अच्छी खासी चल रही थी, तो क्यों ना तुम ही दुकान को चलाओ। अब दोस्तों रमेश के मन में ये बात बैठ जाती है कि वो दोस्तों दुकान चलाने लगता है। दुकान जैसे राजू चलाता था वैसे ही ये चलाने लगता है, और सारे लोग जानते थे कि सबकी सहमति से उनके साथ रहते थे। दोस्तों उसकी जो दुकान और अच्छे से चलने लगी थी, और अब जो उसके घर पर आते थे वो रमेश के घर वालों को कहते थे कि बेटा देखो, तुम वहाँ भी परिवार देखना, और हम लोग हैं तो हम लोगों का तो कोई कष्ट है नहीं है, हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तुम दुकान चला रहे हो, उनको भी खर्चा वर्चा देते रहना, क्योंकि अब उनका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों वो रोज सुबह शाम वहाँ पर जाता था, शकुंतला की सास से मिलता था, शकुंतला से मिलता था, और तीनों एक दूसरे का दुख बांट लेते थे। अब दोस्तों समय बीतता गया, 5-6 महीने बीत गए। शकुंतला के इस बीच में अपने मायके भी गई, लेकिन मायके वालों ने कहा अभी तुम्हारे पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुए, 1 साल नहीं बीते, और अभी सास के साथ रहो, उनका जो बेटा है उनको भी संभालो। कहीं न कहीं जैसे ही कोई लड़का मिलता है तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। दोस्तों ऐसे में 6 महीने बीत गए, और एक दिन शकुंतला की सास रमेश से कहती है, बेटा इसकी मौसी के यहाँ शादी है, इसकी मौसी की लड़की की शादी है, उन लोगों ने कार्ड भेजा है, उन्होंने कहा है कि इनको शकुंतला को लेकर आना। तो बेटा मैं तो नहीं जा सकती, अगर तुम ले जा सकते हो तो इसको शादी में घुमा लाओ, और सुबह लेकर चले जाना, अब तुम्हारी मेहरबानी होगी, कोई बात नहीं। रमेश कहता है कोई बात नहीं आंटी, मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों जिस दिन अपनी बाइक लेकर आता है रमेश, और शकुंतला भी तैयार थी, उसको बाइक पर बैठाकर 50 किलोमीटर दूर जाना था, दोनों बाइक पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों बीच रास्ते में जो रमेश है शकुंतला से कहता है कि चलो कुछ चाय पानी पी लेते हैं। दोस्तों एक अच्छा सा होटल देखकर वहां पर बैठते हैं, लेकिन दोनों गुमसुम थे, क्योंकि राजू की यादें, दोनों गुमसुम से थे, इसीलिए राजू की यादें उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ती थी। तभी एक वेटर जो था वो चाय वगैरह लेकर आता है और कहता है, क्या बात है भैया, आज आपने भाभी से लड़ाई किया है क्या मजाक करता है। आप दोनों लोग इस तरीके से उदास क्यों बैठे हो। आप दोस्तों जब रमेश सुनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और शकुंतला की तरफ देखता है, तो शकुंतला भी उसको देख रही थी। अब दोनों ने चाय नाश्ता किया और वहां से फिर वो निकल गए। रिश्तेदार के यहाँ जब वो अपने मौसी के घर पहुंचती है तो सारी लड़कियां आती है, उसको तो हाथों हाथ लेती है और उसको घर में ले जाकर जाती है। तो रमेश जो है वो बाहर रिश्तेदारों के साथ बैठ जाता है और 1 घंटे तक शकुंतला को याद आता है, पूछती है, उनको किसी ने शकुंतला को याद नहीं दिलाया और उन्होंने किसी ने भी शकुंतला को पानी नहीं दिया। नहीं पता था कि हम तो भूल ही गए हैं दोस्तों, पानी भिजवा ले। अब दोस्तों चहल पहल बढ़ जाती है। शादी उसी दिन में जैसे तैसे बीतता जाता है। रात को 8 बज गए और शकुंतला उसको दिखाई देती है।
तो उसने कई कई वही कपड़ा पहन रखा था, तो घर से पहन कर आया था। और सारी लड़कियां, सारी औरतें एक से एक कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे शादी में। जो रमेश उससे कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहना, तुमने कुछ नहीं पहना है, तुमने तो यही पहन रखा है जो पहनकर आई थी। तो कहती है क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी तो मैं 2 लाई थी। तो रमेश कहता है कि नहीं, बदल लो, अब इतने सारे लोग इस तरीके से दिख रहे हैं और तुम भी पहन लो कुछ अच्छा सा। दोस्तों, एक साड़ी पहनकर आती है और उसके बाद मौका निकालकर वो रमेश के पास आती है और कहती है ये सही लग रहा है। तो रमेश कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद शकुंतला कहती है कि आप एक काम कर दो, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, तो अभी मार्केट खुला होगा, आप मेरे लिए एक गिफ्ट कोई पैक करवा के ले आओ। और उसे पैसे देने लगती है। तो कहता है, रमेश कहता है आप अपने पैसे अपने पास रखो, अभी मैं लेकर गिफ्ट आता हूँ। मार्केट में एक बढ़िया सा गिफ्ट पैक करवा कर लाता है और उसको देता है। तो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा है और बोलता है कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है। दोस्तों, गिफ्ट लेकर जाती है और अंदर रख देती है। रात के 10 बज जाते हैं और बारात आती है। सारे लोग बारात में बिजी हो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन का जयमाला होता है और सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए पीछे जाते हैं। रमेश भी एक जगह खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी शकुंतला उसके पास आती है और कहती है जीजू, आप नहीं चलोगे क्या स्टेज के पीछे फोटो खिंचवाने के लिए? मैं किस लिए जाऊं, तो खास लोग हैं, वहीं जाए तो अच्छा रहेगा। तो शकुंतला कहती है चलो हम लोगों के साथ आप भी चलो। दोस्तों, उसके साथ हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो आप भी चलो। फिर वहाँ सारे लोग जाते हैं स्टेज के पीछे, वहाँ पर खड़े होते हैं। तो कैमरामैन जो होता है वो कहता है भाभी जी, आप इनके भाई साहब के बगल में खड़ी रहो, आप दूर क्यों खड़ी हो? आप सारी लड़कियां जो है वो भी उन दोनों के बीच में खड़ा कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। फोटो खिंच जाता है, फिर वो लोग उतर जाते हैं स्टेज से। फिर 1 घंटे के लिए शकुंतला जो है वो इधर उधर सारी सहेलियों के साथ, अपनी मौसी की लड़कियों के साथ इधर उधर अपने काम में लग जाती है। और 1 घंटे बाद और रमेश से कहती है आपने खाना खाया? तो रमेश कहता है नहीं, मैंने तो अभी नहीं खाया, तुमने खा लिया क्या? उसने बोला कहाँ खाई हूँ, चलो कुछ खा लेते हैं। दोस्तों, फिर जो लोग हैं एक कुर्सी पर उसको बिठा देते हैं और सामने बेंच लगी जाती है। रमेश 2 थाली लेकर आता है, तभी लड़कियां आ जाती है और कहती है ओ जीजू, आप अकेले खा रहे हो, हम लोगों को याद नहीं किए। दोस्तों, यह भी अपना अपना खाना लेकर आती है और वहीं पे खाने लगती है। रमेश शकुंतला से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? शकुंतला कहती है कि हाँ, आप हैं तो अच्छा लग रहा है, आप नहीं होते तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, दोनों खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर वो घर चली जाती हैं। जयमाल का काम खत्म होता है और घर पर मंडप पे शादी हो रही होती है। तभी शकुंतला आती है और कहती है शादी देखेंगे? तो कहता है क्या करूं, अभी कहीं सोने का तो जगह भी नहीं मिल रहा है, इतनी गर्मी है, तो अगर शादी ही देखने का मौका मिले तो देख लूंगा। फिर उसको अंदर लेकर जाती है और अंदर एक चेयर लगाती है और कहती है यहाँ पर बैठिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर से अपना सारी लड़कियाँ भी आ जाती है और औरतें ही होती है। जब मंडप में शादी हो रही होती है तो वहाँ पर बैठा देती है
उसको पंखा करती है, हवा लेने लगती है। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर शादी होते हुए दोनों देखते हैं। शादी होते होते सुबह हो जाती है। उसके बाद फिर वो उसका एक बिस्तर लगाती है और अपने मौसी के कहने के दोस्तों वहाँ पर सो जाता है। सुबह 10 बजे उठता है और इधर सारे लोग प्लान बना चुके थे कि इनको आज यहीं पर रोक लेंगे। दोस्तों वह नहाते हैं। जब शकुंतला सुबह तैयार हुई, दूसरे कपड़े बदल लेती है, तब आकर उसको कहती है कि अरे आप उठिए, 10 बज गए। वो उठता है और कहता है अरे हाँ इतना टाइम हो गया, घर भी तो चलना है। तभी जो है उसके पीछे से लड़कियां आती है और कहती है आज कहाँ जाना है, आज नहीं जाना है। अब वो कहता है क्यों नहीं जाना है, मुझे दुकान लगानी है, फल खराब हो रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं आज नहीं जाना होगा आपको। शकुंतला की जो मौसी है वो भी आती है और कहती है बेटा आज नहीं जाना है और आज हमारी जो बात है दीदी से हो गई है, यानी कि शकुंतला की सास से हो गई है। अब दोस्तों वो रुक जाता है और शाम के टाइम में जो शकुंतला और उसके साथ लड़कियां आती है और कहती है कि मार्केट चलोगे कुछ नाश्ता कराने के लिए। दोस्तों फिर रमेश उन लोगों के साथ जाता है और एक अच्छी सी दुकान पर, मशहूर थी, जो बहुत ही अच्छा वहाँ पे नाश्ता मिलता है। उसके बाद वो खूब एंजॉय करते हैं और शाम को फिर लड़कियां को विदा हो चुकी थी। फिर कुछ रिश्तेदार बचे हुए थे, कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम होता है, सारी लड़कियां डांस करती है और उसके बाद हाथ पकड़ के खींच लेती हैं। रमेश का भी शकुंतला का भी दोनों का गाने पर डांस करने के लिए जिद करने लगती है और बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद आखिरकार दोनों डांस करते हैं। तो इस तरीके के रात के 12 बज जाते हैं और उसके बाद फिर सारे लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। दोस्तों अगला दिन होता है और अब उन दोनों वहां से आना था अपने घर के लिए। जो शकुंतला की मौसी थी उसका शकुंतला की जो मौसी होती है उसकी मौसी होते हैं और वो कई बार दराज महिलाएं होती है, वहां आकर रमेश से कहती है बेटा देखो जिंदगी बहुत लंबी है और हम लोगों को सबसे यहाँ पर पता है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके दोस्त जो थे वो आपके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप इस बेटी का घर बसा दे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों इसके बाद जो कुछ नहीं, वो रमेश कुछ नहीं बोलता है। दोनों जब आते हैं तो शकुंतला सबके गले मिलकर रोने लगती है और उसके बाद जब घर आकर पहुंचते हैं तो उसकी सास पूछती है कैसा रहा बेटा। रमेश कहता है आंटी बहुत कुछ अच्छा था। शकुंतला से पूछती है, शकुंतला भी कहती है हाँ मम्मी सब कुछ अच्छा था। दोस्तों उन्हीं लोगों के सामने जो शकुंतला की सास थी वो कहती है वहाँ लोग क्या कह रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे क्या, तो शकुंतला तो कुछ नहीं बोलती है, पर रमेश जो वो कहता है हाँ आंटी वो लोग ऐसे बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि बेटा हम भी यही चाहते हैं कि तुम लोग शकुंतला को सहारा दो, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, इसे घर से ना जाओ, बहुत अच्छा है। अब दोस्तों रमेश और शकुंतला को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन बाद में जब पता चला कि रमेश के भी घर वालों की रजामंदी भी शकुंतला की सास को भी थी, ये सोची समझी वहाँ थी। वहाँ पर जो उसकी मौसी पर घर शकुंतला गई थी, ये सारे लोग मिलकर ये प्लान बनाए थे कि इन दोनों का शादी में भेजा जाए और वहाँ पर एक दिन बजाय इनको 2 दिन रोक दिया जाए और इन दूसरों को जगह बनाने का मौका मिले। जब दोस्तों ये बातें सब लोग सोच रहे थे, सो शायद ऊपर वाला भी यही सोच रहा था। अंत में रमेश और शकुंतला एक दूसरे को अपने दिल में बसाता है और 2021 में जो उनका दोस्त होता है
और शकुंतला, रमेश और शकुंतला की शादी हुई थी और 2024 में एक बार फिर शकुंतला की रमेश से शादी होती है। और उसके बाद दोस्तों एक भाव कर देने वाली कहानी है कि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कहानी आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।